हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को करा रखा है, तो आप उसे चैनल पर जाकर देख लेंगे। तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चंस को देखेंगे और लगभग ये 310 एमसीक्यूज के हैं, यानी कि इसके टोटल तीनों सेक्शन के, साइंस के तीनों सेक्शन के टोटल 310 क्वेश्चन को हम आज करेंगे। और बाकी का जो चैनल पर अपलोड है आप उसे जाकर देख लेना है, क्योंकि अब लास्ट अंतिम समय आ गया है, तो बस अब ओनली रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बाकी आप रिवीजन करें। और हाँ, साइंस से टोटल लगभग 30+ क्वेश्चन आते हैं। तो इस सेक्शन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे लगभग कम से कम 20+ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अब क्योंकि आपको पता है साइंस में भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस जो मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान, और पहला है भौतिक विज्ञान से आज क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। तो निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे देखेंगे एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तो ये तैरधर्म की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ये बने होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ये बने होते हैं। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो आवृत्ति माना जाता है। आगे देखेंगे विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये वॉट है, वॉट है। आगे है दृश्यम स्पेक्ट्रम के तैरधर्म की सीमा क्या है? तो देखेंगे 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक के ये बीच है। ये रहा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से लेकर 700 एनएम तक दिखता है ये। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? इसे आंसर देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाला ही देगा, किसी तल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दाब एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है, विकृति का। सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तैरधर्म बैगनी बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। एक परमाणु के केंद्र का घनाविशेष हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कॉस्मिक किरणें, तो ये आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो ये एक आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का किस संबंध के लिए प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये एक जनरेशन है। 2G यानी कि जनरेशन को दर्शाता है। राडार का आविष्कारक कौन था? तो थे रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। आगे देखेंगे गॉड पार्टिकल है तो ये क्या है? तो हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसान। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सन 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो की थी गैलीलियो ने, गैलीलियो ने। आगे देखेंगे 24। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट ब्रदर्स ने। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर। आगे है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, F=9/5 इंटू C+32। तो यहाँ पे ये निकाल के भी शो किया गया है। तो 104 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप उस कैसे आया है तो आप देख लेंगे। 40 डिग्री को कन्वर्ट करने पे 104 डिग्री कैसे आते हैं, वो भी यहाँ पे फ़ारेनहाइट शो किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले पे उसको डाल के निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आगे देखें 28। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बाल बाल बल गुणनफल क्या है? तो यह है द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो देखेंगे A = V - U/T।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन नहीं है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान की जाती है। 1 किलोमीटर दूरी क्या है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, 1000 मीटर। 1 पिको बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे देखेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये वॉट है, वॉट है। आगे देखते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह है मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। आगे है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली क्या खर्च होगी? तो ये 1 इकाई होगी, 1 इकाई। आगे देखते हैं। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर दिया हुआ है 4.70 किलो ओम होगा। आगे देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल से विद्युत अपघटक होता है तो ये होता है इसका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। आगे देखेंगे डायनेमो। तो डायनेमो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह है डायनेमो। आगे देखेंगे। विद्युत मोटर में 44 है, विद्युत मोटर में कैसे हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 45 देखेंगे। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये एमीमीटर के द्वारा नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीमीटर के द्वारा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म के थ्रू उसको अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक में लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यह 60 सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर होगी, सॉरी 50 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। 49 चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर की ओर दर्शाती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके यह हम लोग पैदा करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिलता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है, यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है टिन और शीशे का एक मिश्र धातु से। आगे है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये पारा है, पारा। अतिचालक का लक्षण है तो यह है शून्य पारगम्यता। आगे है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या है? घटता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है, क्योंकि? आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आगे है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, सी हो जाएगा, आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो ये आपका आवृत्ति नहीं बदलती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बने होते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड है। आगे है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। आगे है। आकाश नीला लगता है क्योंकि?
लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है अधिकतम। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको मैंने बताया था कि ये वाला फार्मूला को आप याद रखेंगे, F=9/5 इंटू C + 32। इसको कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो यह है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा क्षमता होती है तो शहद की। बीपीएससी 2020 का ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे है, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो चंद्रमा से आती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य ऊर्जा से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975। आगे है, वर्ष दीर्घमता होता है तो प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁸ ms-1। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग क्या है? तो ये 8.5 मिनट है, 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग, इसका आंसर 8.5 मिनट अभी बताया, 8.5 मिनट होता है। आगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये फास्ट नहीं है, बाकी है बेसिक, सी। आगे देखते हैं, निम्न से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन प्रयोग होती है, टंगस्टन। निम्न से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ये होती है जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव है तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये सौर ऊर्जा है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। आगे है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये होता है वॉट के पे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपका ये यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, 10 जुलाई 1992 को। तो हम लोग ने उसके क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया है। एक साइंस का पार्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरे साइंस का पार्ट यानी कि रसायन विज्ञान का हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। आगे देखते हैं तीसरा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो 148। फैराडे स्थिरांक है तो सार्वभौमिक स्थिरांक है ये। आगे देखते हैं, निम्न से किसका pH मान 7 है? तो उपयुक्त में से ई, यानी कि एक से अधिक, एक में से कोई नहीं। आगे पढ़ लेते हैं, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उदासीन का, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है अतः इसका pH मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं, पानी का pH मान कितना है? तो 7। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता है तो 1000 गुना कम हो जाएगी, 2020 का ये क्वेश्चन था। ब्रोमीन होती है तो लाल द्रव, एक लाल द्रव। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइज लोहे में पाइप पर परत होती है तो जस्ते की होती है परत, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है? तो सल्फोनेट है।
वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होती है। इसका आंसर ई हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है तो ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ई हो जाएगा, क्योंकि ये लोहे और निकल की भी है, लोहे और क्रोमियम की भी है। आगे देखते हैं 70 नंबर। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। यह क्या है? तो ये एक जिप्सम है, जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO का होल CaSO4 2H2O। आगे देखते हैं। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है ये, अकार्बनिक ठोस है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ये प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आपका पोटेशियम है, पोटेशियम है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है तो केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होती है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का ये बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है ये, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। आगे देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच की जाती है के लिए एक फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो ये ई हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और ओजोन। आगे देखें ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक क्या है, तो इसका भी ई ऑप्शन हो जाएगा। इसके सभी इसके आंसर है मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं 42। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने की से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है तो पाइसीकरण के द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा इसे हटाता है। अब ये मिलान करने वाला है तो इसका आंसर देखते हैं। एस्पार्टेम है तो कृत्रिम मधुरक, फ्रेऑन है प्रशीतक, न्यूफ्रीन है आपका संश्लेषित रब्र और बेनाड्रिल है आपका प्रतिहिस्टामिन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है? तो ये H2SO4 की होती है। आगे अम्ल वर्षा होती है तो H2SO4 ही इसका आंसर है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। आगे देखते हैं शुष्क बर्फ के बारे में। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। आगे देखेंगे शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछती है, तो आप उसे पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन उसमें आपके नंबर कुछ ज़्यादा आएंगे। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपकरण
अपघटक होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में कार्बन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे सख्त हार्ड कौन सा है? तो आपका हीरा सबसे सख्त हो जाएगा, हार्ड है हीरा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। आगे देखेंगे, पारद धातु मिश्रण है तो पारदयुक्त मिश्रित धातु होती है। आगे है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो क्या है ये? एक मीथेन गैस है, मीथेन गैस। निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो आपका ये पारा हो जाएगा आंसर, पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन या तो सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। आगे है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण को निकलने वाले धुआं है, तो अमोनियम और डाइक्लोरिक एसिड का है ये। आगे देखें, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण ये नींबू आपका खट्टा होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका ऑल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये यानी कि ऑल ऑफ दिस का आंसर है। आगे देखते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? हो जाएगा पिच ब्लेड, पिच ब्लेड। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण, बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो यह आपका पानी बनेगा, पानी बनेगा। आगे देखें, सोने को घोला जा सकता है, तो एक्वा रेजिया में घोला जाता है, अम्लडा जिसे कहता है एक्वा रेजिया। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह एक अभिक्रिया करता है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। आगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो आपका तांबा हो जाएगा आंसर इसका। स्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो ये एक एस्टर है, एस्टर, एस्टर। आगे देखते हैं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या है? 8300 किलो प्रति मीटर क्यूब। आगे देखेंगे, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में तो हो जाएगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। आगे है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहे और क्रोमियम की, लोहे और क्रोमियम की। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में, बीटा कण में। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2, 8, 8 और 2। CO समूह का अवर्ण क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। आगे देखेंगे 82, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हो जाएगा XH4, यानी कि XH4 हो जाएगा, डी आंसर इसका। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो 12 और 3 होती है। भारी पानी वो पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वो पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें
तो प्रोटॉन की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। दूध उदाहरण है एक तो इमल्सन का अल्कोहलिक खमीरिंग फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा, जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHN और O। आगे देखेंगे अप मार्जिंग डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट क्या है उसका हो जाएगा, सर इसका आंसर भी नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं 93, इसका भी कन्फ्यूज। चलिए 94 देखते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है, बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो उपयुक्त सभी यानी कि अल्फा, बीटा और गामा किरण तीनों हो जाएंगे। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है नाइट्रोजन। वायु है क्या है? तो एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? तो हो जाएगा एलिथ्रीन। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी अब रिपीटेड क्वेश्चन देता है तो आप इसे बार बार देखेंगे। तो बेसिकली मिलाने वाला तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। त्वचा कैंसर होती है पराबैंगनी किरण प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण होते हैं डेसिबल उसका है। वैश्विक तापमान है कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जीव विज्ञान देख लेते हैं। तो ये इसका लास्ट है जीव विज्ञान। चलिए देखते हैं पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय है? तो इनके मेटाबॉलिज्म है तो नियंत्रित करता है, ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर होगा पेनिसिलिन और सल्फर डाइजीन। इसका आंसर वैसे ई है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये आपका चावल। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, इसको कहते हैं कीट संवर्धन। आगे जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का। निम्न से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं शुष्क पुष्प कली से। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है फूल की कली से। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। पादप कली है तो एक भ्रूणीय टहनी है। ये एक पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो इसे हेलोफाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग होता है? ये होता है मस्तिष्क के लिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो इंफ्रारेड है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये उत्परिवर्तन है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर यह आधारित है। डीएनए खोज किसने की है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बहुत लोग जेम्स और वाटसन क्रिक मार के आते हैं पर इसका आंसर ये नहीं है। उन्होंने डबल हेडी का किया था। आप यहाँ इसका आंसर देखेंगे। एक्सरे का विश्लेषण द्वारा यानी कि आप देख लीजिए एक गलत धारणा है कि जेम्स और वाटसन ने और फ्रांसिस ने इसका किया था, जबकि डीएनए
खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1950 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन ने किया था। तो बहुत लोग अब जब पूछेंगे तो उसका आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ही बताते हैं। ये गलत आंसर, इसका आंसर होगा फ्रेडरिक मिशन। 18 देखेंगे, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक और लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा डीएनए। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में होता है तो इसमें लगभग 70% पानी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वो होता है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदक विषयों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें विटामिन के हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो आपका होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन से जीव में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोकोफेरॉल बेरी नहीं होता है। चलिए क्या और सही क्या वो देखते हो, रेटिनॉल होता है, जीरोपैथिलीमिया और साइनोकोल्बिन होता है रक्ताल्पता, और आर्गोकैल्सिफेरॉल होता है हेरेक्टिस। ये सही है, बाकी आपका बेरी आंसर का गलत है। आगे देखते हैं इनमें कौन सा सही नहीं है। आप क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो इसमें सही है और नहीं में पहले अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इसका आंसर ई हो जाएगा। हम देखते हैं 27। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है तो B12 हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर होते हैं उसमें। इनमें से रक्त दाब का मात्रा कौन सा है? तो स्फिग्नोमीटर होता है। आगे देखेंगे विक्स से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी। इंसुलिन है क्या? तो एक प्रोटीन है। इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो आपका इंसुलिन एक हार्मोन है यहाँ पे। आगे देखेंगे महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर, एस्ट्रोजन। 34 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये आप हो जाएगा थायरोक्सिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है आपका हो जाएगा O2। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका, अब 39 देखेंगे, कोशिका का प्रतिस्रोत क्या होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, बी हो जाएगा। 40 देखेंगे भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है तो जलजन्य रोगों से। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है यकृत। मनुष्य के शरीर में किस अंग से लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो ई हो जाएगा, यानी कि तिल्ली और अस्थिमज्जा दोनों से। आगे 45 ऑक्सीजन संबंधित है तो कर्क रोग से। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? तो ये हो जाएगा ई। आप देखेंगे यहाँ पे रेडियो फॉस्फोरस P32, कोबाल्ट 60, यानी कि ये और ये आंसर है इसका। आगे है तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो हो जाएगा आयनीय विकिरण, सी हो जाएगा। सहज प्रणाली का प्रतिवर्ध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपूर्ति क्रिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। लैंगिक जन के आनुवंशिक विचलन कैसे होता है? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम्स में बदलाव से और जीन के सम्मिश्रण से। आगे है 52 डीएनए को किसने अंततः पात्र में बनाया? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ये हो जाएगा यानी कि विषाणु वायरस। बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के लिए है ये। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो दक्षिण अफ्रीका में। और जीवाणु की खोज किसने की? तो लुवेन हुक ने। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है ये, वायु प्रदूषक। आगे है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? तो हो जाएगा ये, सबको डोनेट कर सकता है वो ग्रुप। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है? होती है ऑस्ट्रियोलॉजी के अंदर। कोशिका रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत को 2 बार विकसित होता है? तो ये 20 दांत ऐसे हैं जिसमें 2 बार निकलते हैं। आगे है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आपकी 28 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां तो खोखली होती हैं वो। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? में से कोई नहीं, 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सामने वाले चपेट दंत। आगे 71। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो हो जाएगा एंजाइम। 72 देखेंगे। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो है विटामिन सी। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो हो जाएगा विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हो जाएगा जल। 77 देखें। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे? तो इसका आंसर है स्टार। आगे देखें 78। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडावाहिनी में। आगे देखेंगे 79। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नोन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। 81 है। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं म्यूटुलिज्म। आगे है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? हो जाएगा कोशिका रज्जु में, स्पाइनल कोड में। विकास का कारण क्या है? तो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। थोड़ा दिख नहीं रहा है पर मैं आपसे पढ़ देता हूँ, आप उसे देख लेंगे। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हो जाएगा CO2, यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन दोनों। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इन दोनों से, सी यानी कि बीजों से और तनाकाट से। जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। आगे हैं जहाँ जीव रहता है उस सटी को क्या कहते हो? तो ये आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो वो गंध से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो होती है इसमें लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य में किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्स निम्न से किस कारण के द्वारा होती है? तो यह है विषाणु। एड्स किसके कारण से होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो वो है एड्स। 95 देखेंगे। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो हो जाएगा एक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है? वो है नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम। पौधे और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो फोटोसिंथेसिस। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो है आपका पुष्प। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोया, सिकोआ। आगे एस्पिरिन है एक। तो एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो हो जाएगा सोयाबीन में, आपको हो जाएगा सोयाबीन में। तना काट आमतौर से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? तो ये गन्ना हो जाएगा इसका आंसर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफ्लेशिया है, रेफ्लेशिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों का द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोटेरिक्स क्या है? तो यह है आपका जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। 109 डॉल्फिन वर्गित किए जाते हैं तो स्तनी में, स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करती है क्षय रोग से। निम्न से सबसे मीठी चीनी है तो फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी है तो फ्रुक्टोज। करवाहट के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो यह पीछे का भाग। मटर पौधा है तो यह हो जाएगा शाक। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या है? तो होती हैं प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो हो जाएगा TSH, TSH। थायराइड ग्रंथि की खराबी की कमी से, किसकी कमी के कारण होती है? तो वो होती है आपका आयोडीन की कमी से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? तो ये द्वितीय उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोगों ने उसे देख लिया है, और आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बिहार स्पेशल जो है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिहार स्पेशल वो करा दूंगा। तब तक आप रिवीजन करते रहें और बाकी बस रिवीजन पे ही ध्यान दें। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू वेरी